नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नवंबर 2025 के पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ लेट्स बिगिन। If the first and second letter in the word communications were interchanged, also the third and fourth letters, the fifth and sixth letters and so on, which letter would be the 10th letter counting from your right? मज़ेदार क्वेश्चन है। कम्युनिकेशंस वर्ड दिया गया है, अब हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को इंटरचेंज करना है। सो वी गेट ओ सी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ लेटर एम एम तो सेम ही रहेगा। फिफ्थ एंड सिक्स लेटर यू एन की जगह एन यू हो जाएगा। सिमिलरली सारे ऐसे पेयर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। अब टेंथ लेटर देखेंगे कौन सा है। टेंथ इज लेटर एन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The angle A of a triangle ABC is equal to the sum of two other angles. Also, the ratio of angle B to angle C is 4:5. The three angles are. So, angle A is equal to angle B plus angle C. Options देख के हम इतना तो पहचान सकते हैं कि एंगल A is equal to 90. एंगल B is to C का रेशियो है 4:5, जो कि क्लियरली हम ऑप्शन 1 में देख सकते हैं। एक बार कंफर्मेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस देखें तो ratios are 11:7, 2:1 and 7:2. So the correct answer is option A. कुछ कुछ क्वेश्चंस सिर्फ ऑप्शन देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज में मिसिंग नंबर कौन सा होगा? लेट्स सी। 4, 8, 12, 24, 36, 72। अल्टरनेटली अगर हम देखें तो 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, तो 36 इंटू 3 इज 108, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 24 इंटू 3 इज 72। अल्टरनेटली हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 108। इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 plus 12 is 24, 24 plus 12 is 36, 36 plus 36 is 72 and 72 plus 36 is 108। अगर आपको कोई और लॉजिक पता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो। The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his savings. तो हमें ढूंढना है कि सेविंग्स कितना परसेंट इंक्रीज हुई। गिवन इज इनकम 13,500, एक्सपेंडिचर इज 9,000। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पहले कितनी सेविंग्स थी। इट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विच इज 4,500। अब न्यू इनकम में ओरिजिनल इनकम प्लस 14%, मतलब 14% ऑफ 13,500 विच इक्वल्स टू 15,390 न्यू इनकम। New expenditure is 9,000, original expenditure plus 7% increase, that is 7% of 9,000. So we get new expenditure as 9,630. अब new savings find करेंगे तो new income minus new expenditure, we get new savings is equal to 5,760. तो increase in savings कितना हुआ? 5,760 minus previous पहले जो savings होती थी वो, so we get 1260. हमें ढूंढना है परसेंटेज इंक्रीज, सो वी विल डिवाइड दिस डिफरेंस, इंक्रीज जितना हुआ उसको पहले जो सेविंग्स थी उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वी गेट 28%, दैट्स ऑप्शन ए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at the rate of 10% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. तो हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। लेट्स सी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे फाइंड करना है। तो हाफ ईयरली गिवन है, प्रिंसिपल 1000, रेट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज 18 मंथ्स, लेकिन हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है।
सो रेट क्या हो जाएगा, 10% पर एनम का है तो हाफ ईयरली का 5% हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा n इक्वल्स टू 3। कैसे, 18 मंथ्स मतलब 6 + 6 + 6 दैट इज 3 हाफ ईयर्स। अब हाफ ईयर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n। वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करेंगे। सो वी गेट 1000 इंटू 1.05 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1157.625 रुपीज़। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले अमाउंट मिल गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ए माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 1157.625 माइनस 1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला 157.625 रुपीज़ विच इज ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।